मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए या मोक्ष के द्वार में हमें जाना है, जैसे हरि का द्वार हरिद्वार, और वहाँ से चारों धाम की यात्रा की जाती उत्तराखंड की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ऐसे ही ये मोक्ष का द्वार है मनुष्य जन्म। और इस मनुष्य जन्म के द्वार पर 4 द्वारपाल खड़े हैं। अगर मोक्ष पाना है तो 4 द्वारपालों को अपनाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। उनकी इजाज़त के बिना हम मोक्ष के द्वार में प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो 4 द्वारपाल कल बताए थे, सम, संतोष, विचार और सत्संग। सम कहते हैं इंद्रियों में जो आसक्ति है, संसार के भोगों में जो आसक्ति है, इस आसक्ति से रहित होना ही सम है। संतोष जो मिला हुआ है परमात्मा ने दिया, उसी में संतुष्ट रहना। विचार, ब्रह्म का विचार करें, एक विचार परमात्मा का ही हो और अन्य विचारों का परित्याग करके सहज विचार सुख में रे दादू बड़ा विवेक, मन इंद्रिय पसरे नहीं अंतर राखे, एक परमात्मा का ही चिंतन किया जाए। और चौथा द्वारपाल है सत्संग। सत्संग नित्य प्रति कीजिए, मति होई निर्मल सार रे। हमारी बुद्धि सरल कैसे होगी, हमारी बुद्धि में वो ज्ञान कैसे ठहरेगा कि हम प्रतिदिन सत्संग सुनेंगे, सत्संग करेंगे और सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन करेंगे और उसी का संग करेंगे। तो परमात्मा के ये 4 द्वारपाल है। इन 4 द्वारपालों को साथ लेने से ही उस द्वार में प्रवेश कर सकते हैं, उनकी इजाज़त के बिना नहीं जा सकते। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि राम जी, आप जैसा श्रेष्ठ जिज्ञासु हमने बहुत कम देखे हैं। क्यों? कि आप में क्या नहीं है। आप में जप है, तप है, वैराग्य है, संतोष है, सब गुण तो आप में विद्यमान है। जैसे तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ शिष्य हो, उसी प्रकार गुरु के सब लक्षण से युक्त महापुरुष जो होते हैं, वो शिष्य के हर उपदेश द्वारा, ज्ञान द्वारा उसकी हर शंका को निवारण कर देते हैं। और गुरु के लक्षण वशिष्ठ महाराज में भी मौजूद थे। इसलिए वो संकेत कर रहे हैं कि जैसे तुम्हारे में शिष्य के सब गुण हैं, वैसे ही गुरु के भी सब लक्षण मुझ में विद्यमान हैं। क्योंकि वशिष्ठ महाराज तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और इतनी पीढ़ियों से पूजा पाठ सत्संग उनको सब ज्ञान था। ब्रह्मा जी ने उनको मोक्ष का ज्ञान उपदेश किया था, उसी उपदेश को सुना रहे हैं राम जी को। अतः राम जी, तुम मेरे उपदेश को शुद्ध भाव से सुनो। यहाँ वशिष्ठ जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरे में भी गुरु के लक्षण हैं। अर्थात उस जगह बोल रहे हैं कि जो महापुरुष परमात्मा से ओतप्रोत हो जाते हैं, उनमें वो सब सर्वगुण आ जाते हैं और शिष्य की जिज्ञासा शंकाओं का पूर्ण रूप से समाधान कर सके, परमात्मा से ओतप्रोत करा सके। जो स्वयं परमात्मा से साक्षात दर्शन प्राप्त किए हुए हैं, वो दूसरों को भी परमात्मा से ओतप्रोत करा सकते हैं। इसलिए शिष्य के विश्वास के लिए वो स्वयं ऐसा कह रहे हैं। अतः ये परमार्थ रूपी वचन अज्ञानी व्यक्ति के हृदय में नहीं ठहर सकते हैं।
किंतु जो शुद्ध पात्र होता है, शुद्ध पात्र कौन होता है कि जिसके अंतःकरण में संसार के विषय वासना, काम, क्रोध आदि, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषता इत्यादि कचरा भरा हुआ नहीं हो, वह शुद्ध पात्र होता है, क्योंकि वो साफ किया हुआ, उनका कोई और प्रयोजन होता ही नहीं। वो केवल उसको थोड़ा सा ज्ञान उपदेश मिलते ही वो उसी साधन को अपनाने लग जाते हैं। और जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनको चाहे कितना ही ज्ञान दो वो सुनते ही नहीं है। मंदराचल पर्वत पर चाहे कितना ही जल बरस जाए, पहाड़ों पर कितना ही जल बरस जाए, तो पहाड़ पर पानी ठहरता ही नहीं है, नीचे लुढ़क जाता है। ऐसे ही अज्ञानी प्राणी को चाहे कितना ही ज्ञान वैराग्य का उपदेश करो, वो उसे धारण नहीं करेंगे। लेकिन हे राम जी, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा जो ज्ञानी है वो अपने अंतःकरण को पवित्र करते हुए और सत्संग, सत्शास्त्रों के चिंतन के द्वारा वो परमात्मा के ज्ञान को निश्चय पूर्वक धारण करते हैं, दृढ़ता पूर्वक धारण करते हैं, तो वे अवश्य ही सुख को प्राप्त करते हैं। स्वप्न में भी उनको कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख तो शरीर का, संसार का अभिमान करने से होता है। इसलिए तुमने बाल्यावस्था से ही यह अभ्यास किया है आपने, और मन को ऐसा उपराम करके रखा है, मन संसारिक विषय वासनाओं से उपराम होकर करके रखा आपने, देह का अभिमान भी आपने नहीं किया, तो आप सदैव सुख को ही प्राप्त करोगे। अब केवल सत्संग और शास्त्रों द्वारा तुम्हें जो मिथ्या संकल्प विकल्प होते हैं, उन संकल्प विकल्पों के जो शंकाएं होती है, उन शंकाओं का समाधान सत्संग और शास्त्र से ही होगा। क्योंकि मिथ्या वस्तु का संगार करना हो, मिथ्या वस्तु को नष्ट करना हो, तो मिथ्या वस्तु के लिए मिथ्या अस्त्र शस्त्र चाहिए। जैसे आपको स्वप्न आ रहा हो और आप जिस पलंग पर सो रहे उस पलंग पर आपने तलवार या कुल्हाड़ी रख के सोए हो। अब आप तो सो गए और आपको निद्रा आ रही है, सो रहे हैं और आपको स्वप्न आया। स्वप्ने में भेड़िया आ जाता है, शियार आ जाता है, या सींग आ जाए, कोई भी जानवर आ जाए, तो उस जानवर को मारने के लिए आपके जो सिराने या पलंग पर रखी हुई तलवार, कुल्हाड़ी, ये अस्त्र शस्त्र, बंदूक हो चाहे, वो काम नहीं देंगे। आपको तो सपने में ही सपने का ही अस्त्र शस्त्र काम लेना पड़ेगा। मिथ्या वस्तु का नाश करने के लिए, उसकी निवृत्ति करने के लिए मिथ्या ही शास्त्र अपनाने पड़ेंगे, शस्त्र अपनाने पड़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम मिथ्या संबंधों को सत्य मान लेते हैं, संसार के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, मोह ममता में बंध जाते हैं, जो कि मिथ्या है, झूठे हैं, विषय विकार ये सब व्यर्थ है। तो इन झूठे पदार्थों का, व्यक्तियों का, संबंधों का अगर निराकरण करना है तो हमें ये शास्त्र और सत्संग की युक्तियों के द्वारा ही इनका निराकरण कर सकते हैं। तो इसी के द्वारा तुम्हें आत्मपद की प्राप्ति होगी। हे राम जी, दुख तो अज्ञानी प्राणियों को होता है, जो सत्संगी है, शास्त्र चिंतन करते हैं, राम नाम सुमरण में लगे रहते हैं, उनको दुख काहे का होता है? वो तो सदा ही सुखी रहते हैं। दुनी दुखी हम देखता, साधुन सदा आनंद। तो दुनिया तो सदैव दुखी रहती है, दुखी दिखलाई देती है, लेकिन संत महापुरुष तो ज्ञानी जो होते हैं वो सदैव शांत और सुखमय जीवन जीते हैं। संसारी प्राणी भोग विलासों में फंसकर अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं,
फिर नरक रूपी अग्नि में भी जलते हैं, क्योंकि जो विषय भोग विलास में लगे रहेंगे तो पाप कर्म के कारण उनकी अधोगति होगी, नरकादि में पड़ेंगे और वहाँ भी दुखी भोगेंगे। आत्म प्रमाद नरक रूपी अग्नि, और ये इसी कारण हमारा जो आत्म पद है वह भी नष्ट हो जाता है और उनका दुख भी कम नहीं होता है, क्योंकि वह ज्ञान का सत्शास्त्र का सत्संग का तो वो कभी साधन करते ही नहीं है, तो उनका दुख कैसे मिटेगा। संसार निरस जानकर जो पुरुषार्थ की ओर बढ़ते हैं, दृढ़ता से लगते हैं, तो वो आत्म पद को प्राप्त करते हैं और वे सर्वदा ही सुखी रहते हैं। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हो गया उनको फिर दुख नहीं सताता है, क्योंकि जो एक बार आत्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, उनके पास तो फिर कभी दुख आता ही नहीं है। उनके जीवन में चाहे कितने ही सुख आओ, दुख आओ, हानि हो, लाभ हो, वो द्वंद्व उनके सामने आते ही नहीं। कोई जीवो चाहे कोई मरो, वो उसमें लिपायमान ही नहीं होते हैं। तो हे राम जी, देखने में तो ज्ञानी जन सभी चेष्टाएं करते हैं, संसार में रहते हैं, निभाते हैं, हर काम को करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई दुख नहीं आता है। वो ज्ञान कवच पहने रहते हैं, उनके ऊपर दुख की काई लगती नहीं है, और वो जो भी कर्म करते हुए दिखाई देते वो उसमें लिपायमान होते ही नहीं। जैसे कोई संत महात्मा अगर कुछ कर्म करता हुआ दिखाई दे तो साधारण प्राणी ये अनुमान लगा लेता है कि देखो हम भी गृहस्थी है, हम खेती बाती करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हर घर का काम करते हैं। ऐसे ही देखो संत महात्मा भी आश्रम का काम कर रहे हैं, आश्रम पर जो भी काम है वो सब हमारी तरह ही तो कर रहे हैं। तो हमारे में संत में क्या फर्क है। लेकिन भिन्न भाव अंतर्गणा, संत का जो हृदय है, संत का जो मन है, संत की जो भावना है, वो परोपकार की भावना है। वो ज्ञानमय होकर कर्म करता है और उस कर्म की आसक्ति में बंधता नहीं, कर्म फल में बंधता नहीं। वो केवल परोपकार के लिए कर्म करता है और उसके बदले में वो कुछ भी नहीं चाहता है, उसकी कोई कामना ही नहीं, निष्काम भाव से करता तो वो कर्मों से परे हो जाता है, उनको कर्म बंधन में नहीं बंधना पड़ता। लेकिन अज्ञानी प्राणी, संसारिक प्राणी जो कर्म करते हैं वो निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो वो उस कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। और कर्म के बंधन में बंधने से, उस कर्म के करने से अगर उसमें कोई हानि हुई या किसी से वियोग हो गया, कोई चीज़ नष्ट हो गई, तो उसके कारण उसको नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, कर्तापन के अभिमान के कारण। लेकिन ज्ञानियों में तो ये अभिमान होता ही नहीं, वो कर्तापन से दूर रहते हैं। ऐसी ये ज्ञान की वस्तु है जो अंधकार को नाश कर देती है, नष्ट कर देती है। यही तो ज्ञान का प्रकाश होता है। प्राणी की बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश कैसे होता है? इसी ज्ञान को धारण करने से, अपनाने से ही अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है कि हमारे जीवन में चाहे कुछ भी करो, कुछ भी आए, सुख आए, दुख आए, हर परिस्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रह जाना, शांत रह जाना। और चाहे कोई जीवे चाहे कोई मरे तो उसमें भी सुखी दुखी नहीं होना, हानि लाभ हो जाए तो ही सुखी दुखी नहीं होना, किसी का वियोग हो जाए तो भी सुखी दुखी नहीं होना। तो समझो कि उनके अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश होने लगा है। तो ये आगे कहते हैं कि हे राम जी, तुम इसी दृष्टि का आश्रय ग्रहण करो, इस प्रकार की दृष्टि रखो, ऐसे विचार रखो। इसको अवलंब से तुम्हारा इष्ट निष्ठ कुछ नहीं कर सकेंगे। यानी अनिष्ट जो दुष्ट है,
या हिंसक जानवर है, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। पीपाजी महाराज द्वारिका जा रहे थे, उस प्रदेश में भयंकर जंगल था, उसमें एक नरभक्षी नाहर जोड़े सहित रहता था और वो लोगों को खा गया था। आसपास के गांव खाली हो गए, डर के मारे कोई उधर जाता नहीं था। पीपाजी महाराज उधर निकल गए। लोगों ने कहा महाराज उधर नहीं जाना, उधर एक नरभक्षी नाहर रहता है। पीपाजी महाराज ने कहा कि भाई दादू सेवक राम का निर्भय न डराई, हम तो परमात्मा के सेवक है, परमात्मा रक्षक है और परमात्मा जिसका रक्षक उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, हम तो इधर ही जाएंगे भाई। लोगों के समझाने पर नहीं माने, चले गए। तो सामने शेर मिल गया, लेकिन पीपाजी महाराज एक क्षण मात्र भी, तिल मात्र भी डरे नहीं और चलते रहे, उनके पास पहुंच गए। महापुरुषों की तपस्या और भजन साधना के सामने हिंसक जानवर भी, दुष्ट व्यक्ति भी अपनी दुष्टता त्याग देते हैं, हिंसक भी अपनी हिंसा त्याग देते हैं। और वो शेर भी पीपाजी महाराज के चरणों में और चरणों को चूमने लगा, चाटने लगा। पीपाजी महाराज ने उसके तिलक लगा दिया और माला पहना दी कि आओ नरसिंह भगवान, उसको नरसिंह भगवान बना दिया और बाद में वहीं नरसिंह मेहता नाम से भगत बने वो दूसरे जन्म में। तो संतों के पास में कभी भी संत जो निर्भय होकर, दादू सेवक राम का निर्भय न डराए, जो परमात्मा के सेवक है वो निर्भय होकर विचरण करते हैं, भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान का अवलंबन लेते हैं राम नाम का, तो उनको कोई भी अनिष्ट नहीं होता, कोई भी कष्ट नहीं होता और कोई दुख नहीं होता है। और अगर परीक्षा निमित्त परमात्मा कोई दुख कष्ट देता भी है, कसौटी में कसता है, तो दुखी भी नहीं होते। जैसे प्रहलाद को कितना कष्ट दिया, प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया गया, जल में बहाया गया, हाथी के पैरों के निचले कुचलवाया, यहाँ तक कि सर्पों से डसवाया, लेकिन भगवान की कृपा थी, भगवान का भरोसा था और प्रहलाद ने राम नाम नहीं छोड़ा और प्रहलाद की रक्षा हुई। स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट होकर उनकी रक्षा की, कोई कष्ट नहीं होने दिया। अग्नि में जलाया गया तो भी नहीं जलने दिया। तो ऐसे जो भगत होते हैं, ऐसे ज्ञानी होते हैं, उनको कभी भी कोई कष्ट सपने में भी नहीं आ सकता, वो सदैव आनंदित रहते हैं। परंतु जिसने अपनी मूर्खतावश ज्ञान का सहारा तो लिया नहीं, तो वह घोर नरकादि और दुखों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनकी अज्ञानतावश, उनकी मूर्खतावश ही उन्हें दुख मिलता है। इस कारण हे राम जी, यदि ज्ञान के लिए हाथ में टोकना लेकर घर घर भीख मांगना पड़े तो भी वह उत्तम है। अगर ज्ञान प्राप्त करना हो, अरे ज्ञान चाहे नीची से नीची जाति के व्यक्ति के पास भी अगर ज्ञान मिलता हो तो वहाँ से भी ज्ञान तो ले लेना चाहिए। जैसे हीरा अगर कचरे में पड़ा हो तो भी उठा लेना चाहिए, लोग उठा लेते हैं, हीरे की कीमत जानते हैं इसलिए। तो ज्ञान भी हीरे के समान है। ज्ञान चाहे कहीं भी मिले, उस ज्ञान को लेने के लिए चाहे टोकरी हाथ में लेकर जैसे कोई भीख मांगने जाते हैं, ऐसे भीख भी मांगना पड़े तो भी श्रेष्ठ काम है। और कोई अभिमानवश अगर ऐसा नहीं करता है तो वो ऐसी मूर्खता के कारण तो उसका मर जाना ही श्रेष्ठ है। चाहे जिस प्रकार से हो सके ज्ञान के लिए ही यत्न करना चाहिए। पहले ज्ञान अगर प्राप्त करना है, ज्ञान अर्जित करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी बुद्धि को ठीक करें। बुद्धि क्या करती है, हर बात को तोल लेती है, विचार कर लेती है बुद्धि कि ये अच्छा है, ये भला है, ये बुरा है, ये पाप कर्म है, बुद्धि निर्णय कर देती है। तो बुद्धि को ठीक करें। और बुद्धि कहाँ से ठीक होगी, सत्संग संतों का और सत्य शास्त्रों का अध्ययन करेंगे।
संतों के द्वारा जो हम सत्संग सुनते हैं उसका चिंतन करें, मनन करें, और हमारी बुद्धि में जो विकार में जो संकल्प विकल्प है उनको दूर करके और अच्छे श्रेष्ठ विचार धारण करना, अपनी बुद्धि को ठीक करना है, और उससे अज्ञानता नष्ट हो जाएगी। निश्चय ही आत्म पद की प्राप्ति होएगी, जिसके द्वारा इसके लिए समस्त संत शास्त्र कहते हैं और उन्हीं का हम सहारा लें। तो ऐसे शास्त्रों के सत्संग से ही हमारी बुद्धि ठीक हो सकती, अच्छे विचार आ सकते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो सकता है और ज्ञान का सूर्य उदय हो जाएगा। और जब ज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाता है तो हम देखते हैं कि सर्दी के दिनों में रात्रि में कितना कोहरा छा जाता है, दूर छा जाती है, लेकिन सूर्य उदय होता है तब सब वो कोहरा हट जाता है। इसके साथ ही जिज्ञासुओं को ऐसे ज्ञानी गुरु की भी आवश्यकता है। जो जिज्ञासु जन है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते, उनको ज्ञानी महापुरुषों का संग अवश्य करना चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता है। गुरु बिन ज्ञान नाई, गुरु बिन ध्यान नाई, गुरु बिन आत्म विचार ना लहतु है। गुरु बिन प्रेम नाई, गुरु बिन नेम नाई, गुरु बिन शील व संतोष ना गहतु है। गुरु बिन प्यास नाई, बुद्धि को प्रकाश नाई, ब्रह्मों को नाश नाई, संशय रहतु है। गुरु बिन बाट नाई, कोड़ी बिन हाट नाई, सुंदर प्रगट लोक वेद यूं कहतु है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, और ज्ञान प्राप्त हुए बिना हमारे अंदर का जो अज्ञान है, ये अज्ञान रूपी अंधकार कैसे नष्ट होगा? अगर दीपक नहीं जलाओगे तो बिना दीपक के हमारे कमरे का अंधकार नष्ट नहीं हो सकता है। ऐसे ही हमारे अंदर अगर भीतर बाहर भीतर अगर उजाला चाहते हैं तो राम नाम जिह देह धरी, देह जिह देहरी द्वार। अगर जैसे डेली होती है, मकान के भीतर कमरे के बाहर जाते हैं, भीतर जाते हैं तो डेली में पार होके जाना पड़ता है। उस डेली में, उस देहरी में अगर दीपक लगा दिया जाए तो अंदर भी उजाला हो जाता है और बाहर भी दिखाई देता है। इसी प्रकार हमारा ये देह शरीर है, और ये मुँह क्या है? हमारे शरीर की डेली है। इस डेली में ये जो हमारी जीभ है, इस डेली में अगर मुंह में हम ये ज्ञान का दीपक रख दें, राम नाम का दीपक जला दें, तो हमारे अंदर का भी अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा और बाहर का भी अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो जो अपने तन मन को, इंद्रियों को वश में करके और परमात्मा के नाम में लग जाता है और गुरु की शरण हो जाता है, तो गुरु उसे ज्ञान द्वारा अनुभव कराते हैं। उपदेश देकर अनुभव का जो है उपदेश, वो अनुभव का उपदेश करते हैं, ज्ञानोपदेश देते हैं। उससे जीव के अज्ञान अंधकार नष्ट होकर अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश होने लग जाता है। तो गुरु और शास्त्रों की आवश्यकता है, सत्संग करने की आवश्यकता है। फिर तो जीव का कल्याण होने में देर भी नहीं लगेगी और एक कृत्रिम आनंद प्राप्त होगा। एक कृत्रिम आनंद होता है, एक अकृत्रिम होता है। कृत्रिम आनंद जैसे हमने कोई मकान बना लिया, हम चाहते हैं कि हमारे मकान बन जाएगा तो हमें बड़ा आनंद आएगा, बढ़िया अच्छे सुंदर सुंदर मकान बनाएंगे, गाड़ी घोड़ा लाएंगे, गाय भैंस रखेंगे, परिवार बढ़ाएंगे, उससे हमें बड़ा आनंद आएगा। ये कृत्रिम आनंद प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं प्राणी। लेकिन क्या साधन बढ़ाने से, पसारा बढ़ाने से किसी को आज दिन तक शांति मिली? नहीं मिल पाती है। जितना पसारा करते हैं, गाय घोड़ा भैंस इत्यादि बढ़ाते हैं और साधन बढ़ाते हैं, चाहे कितने ही मकान बना लो, कितने ही कुछ कर लो, उनसे आत्म शांति नहीं मिल सकती है। वैसा आनंद जो प्राकृतिक आनंद है,
अकृत्रिम आनंद है, परमात्मा का दिया हुआ आत्मा का आनंद है, वो सत्संग का आनंद है, भजन का आनंद वो नहीं मिलेगा उनमें। तो अभ्यास, दृढ़ता से अभ्यास करते हुए और गुरु के शरण होकर गुरु की संतों की संगति करे तो जीवों का कल्याण होने में देरी नहीं होती है। संगति बिन सीजे नहीं कोटि करे जे कोई, दादू सतगुरु साधु बिन कबू सुध न होई। साधु नदी जल राम रस तहाँ पखाले अंग, दादू निर्मल मल गया साधु जन के संग। संत क्या करते हैं, सत्संग के द्वारा हमारे गंदे विचारों को और बुरे विचारों को, पाप कर्मों को धो डालते हैं। सत्संग साबुन है, और साबुन क्या करता है, कपड़े के मेल को जैसे निकाल देता है, ऐसे ही सत्संग है। तो हे राम जी, ये जो संसार के भोग पदार्थ है ये क्षणिक है, थोड़े समय के लिए सुखी कर सकते हैं, मान लेते हैं। इसलिए इन क्षणिक सुख के पीछे मत भागो और इनका सर्वथा त्याग करके इसका परिणाम देखो कि इन संसारिक भोग पदार्थों का, पसारे का क्या प्रतिफल मिलने वाला, परिणाम क्या होगा। तो अगर विचार किया जाए तो संसार के हर व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ नष्ट होने वाले हैं, नाशवान है, जड़ है, इनसे सुख मिलेगा नहीं, और इन अंत में इसके वियोग से नष्ट होने पर दुख ही मिलेगा। तो हमने कितने ही जीवों को देखा है कि वो उसमें फंसे रहते हैं और फिर दुख उठाते हैं, और जो इस ज्ञान को अपनाते हैं तो वो सदैव आनंदित रहते हैं। और तो क्या, ब्रह्मा जी भी हमारे को पाकर ही आनंदवान हुए। वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, हे राम जी, वही पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है जिसने ये साधन अपना लिए, सत्संग कर लिया है और ज्ञान ध्यान साधन करते हैं, वहीं आनंदित भी होते हैं। और जो खान पान भोगादि में मगन रहते हैं वो तो मेंढक के समान है, वो कीचड़ में ही पड़े रहते हैं। इस कारण जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे सत्संग और सत्शास्त्र के विचार से संसार सागर को लांघ कर परमानंद को प्राप्त करते हैं। परंतु जो संसार के सन्मुख हुआ है वह दुख से दुख रूप पद को प्राप्त करता है। जो संसार में जो दुख है उसको तो वो निवृत्त कर ही लेते हैं, उसमें वो फंसते ही नहीं है, और जो दुख पैदा हुआ उसको ज्ञान के द्वारा निवृत्त कर लेते हैं, विचार के द्वारा। एक विचार से तो व्यक्ति सुखी हो जाता है, एक विचार से दुखी हो जाता है। एक विचार से व्यक्ति बंध जाता है, एक विचार से खुल जाता है। जैसे परिवार का बंधन है, मान लो परिवार है, अगर वो ज्ञानवान है तो वो कहेगा कि ये परिवार परमात्मा का है, मेरा नहीं है। उसके सुख दुख में वो सेवा तो करेगा, लेकिन वो उसके सुख दुख में शामिल नहीं होगा, वो निर्लिप्त रहेगा। तो उसके वियोग से या कोई सुख दुख आने पर वो सुखी दुखी नहीं होगा, वो बंधन से मुक्त रहेगा। अज्ञानी प्राणी कहेगा कि नहीं ये तो मेरा है, और मेरी चीज अगर कोई नष्ट होती तो मुझे दुख होगा। अपना कोई मरेगा या नष्ट होगा, कोई भी वियोग होगा किसी से, तो उसका दुख अवश्य होता है। और जब अपना है ही नहीं, सब परमात्मा का है, भगवान का मान लिया, तो फिर दुख काहे का है। मुनीम होता है, मुनीम सेठ के नौकरी करता है, पैसा लिख देता है कि वे आज इतना फायदा हुआ या आज इतना नुकसान हुआ। अब फायदा हुआ तो इस सेठ को फायदा हुआ, मुनीम को तो बेचारे को कुछ नहीं, उसके तो जो तनख्वाह मिलनी है वो ही मिलेगी। और नुकसान हुआ तो बेचारे सेठ को नुकसान हुआ, उसको तो कुछ भी नहीं करना है, केवल उसको तो लिखना है, उसका काम यही, उसके तनख्वाह तो पक्की है, चाहे सेठ की हानि हो, चाहे नुकसान हो, चाहे फायदा हो। से मुनीम तो घर जाकर आनंद से सोता है। और अगर जिस दिन फायदा हो गया तो सेठ बड़ा खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, और जिस दिन फैक्ट्री में आग लग गई, नुकसान हो गया तो रोएगा। एक कोई सेठ था, बड़ा सेठ,
उसके कई फैक्ट्री कारखाने चलते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक फैक्ट्री में आग लग गई। अब फैक्ट्री में आग लग गई तो सेठ रोने लगा कि हाय हाय मेरी तो फैक्ट्री जल गई, मेरे नुकसान हो गया। सेठ का लड़का बोला कि पिताजी क्यों रोते हो? अरे मैंने तो इस फैक्ट्री को बेच दिया, सौदा कर दिया। अरे बेटा तूने बहुत अच्छा किया, आंसू पोंछ लिए। और वो खुश हो गया कि फैक्ट्री बेच दी, अब चाहे आग लगो चाहे नष्ट हो कुछ भी हो, अपन ने तो बेच दी, सौदा कर लिया, तो बहुत अच्छा किया तूने। वो खुश हो गया, आंसू पोंछ लिए। इतने में सेठ का लड़का बोला कि पिताजी आपको पता नहीं, सौदा तो हो गया लेकिन अभी पैसा तो लिया दिया नहीं, और आग लग गई तो अब वो थोड़ी लेगा, अब पैसा थोड़ी देगा। वो वापस रोने लग गया सेठ, क्योंकि उसको अपना और पराया माना तो दुख हुआ। जब बेचने की कही तो वो खुश हो गया, और जबकि अपनी फैक्ट्री में आग लगी, पैसा दिया नहीं अभी, तो फिर रोने लग गया। तो जहां अपना माना नहीं कि वहाँ दुख है, पराया मानोगे अपना मानोगे तो वहाँ सुख दुख अवश्य आएंगे। तो ये ऐसा ही है संसार। वैसे ही जो पुरुष इस संसार को असत्य जानते हुए भी उसकी ओर भागता है, झूठा संसार है, जड़ नाशवान है, फिर भी उसकी ओर भागता है, उसकी आशा में दिन थोड़ा आशा गणी, उलझो जीव जंजाल, रज्जब खेचा ताण में आई पहुंचो काल। काल आ जाता वो मृत्यु को ही प्राप्त होता है। दिन तो थोड़े हैं, आयु तो बहुत कम है, अरे इस आयु में भी बस जीवन भर भाग दौड़ में लगे रहते हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, अंत में मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। जो पुरुष आत्मपद से विमुख हैं और आत्मपद को अकल्याण रूप जानते हैं और आत्मपद के अभ्यास का त्याग कर संसार की ओर भागते ही रहते हैं, सो वैसे ही हैं जैसे किसी के घर में अग्नि लगी हो और ये तृण की सैया पर सोया हो। किसी के घर में अग्नि लग जाए और जो व्यक्ति सो रहा है वो घास फूस के ऊपर ही सो रहा है, तो वह नष्ट होने में उसको कोई देरी नहीं लगेगी, क्योंकि आग लगते ही घास फूस तो फटाफटी अग्नि पकड़ लेती है। वैसे ही विषयों में भी जो विषयाग्नि है, उस विषयाग्नि में विषय की अग्नि तो लगी हुई है ही, और उन विषयों को भोगते हैं तो वो भी जन्म मरण को ही प्राप्त होते हैं। हे राम जी, ये संसार अच्छे विचार से तो छूट जाता है और अविचार से ये संसार ग्रस लेता है, खा जाता है, नष्ट कर देता है जीव को। विचार करने पर तो निश्चय ही ये छूट जाता है उस संसार से और अविचार से नष्ट हो जाता है। यदि लीन न होता तो तुमको उपदेश करने की हमें आवश्यकता ही क्या थी। सो निश्चय ही ये विचार करने से लीन हो जाता है। परमात्मा में लीन कब होंगे कि अच्छे विचार करेंगे। इस कारण पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हाथ में दीपक लेकर भी कुएं में गिरना मूर्खता है। यदि कोई जैसे अंधा प्राणी हो या अंधेरा हो, उसमें कोई व्यक्ति जा रहा हो, बेचारे उसको दिख ही नहीं रहा है, और वो कोई कुएं में गिर जाए, खड्डे में गिर जाए, पड़ जाए, तो ये तो अब उसका क्या कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास न तो दीपक है और अंधेरा दिख ही नहीं रहा, तो क्या करे बेचारा। तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन जिसके पास दीपक हो, उजाला हो, और वो साथ में लालटेन ले भी रखी, रास्ते में जा रहा है और उसको सब कुछ दिख रहा है, फिर भी अगर वो कुएं में गिरता है, ये अंध ग्रह रूपी कूप है। मोह ममता का जो कुआं है, इस अज्ञान रूपी कुएं में ये गिरकर प्राणी अंधकूप ग्रह में पड़े हो, ऐसा सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ये अंधकूप ग्रह रूपी कुएं में गिर जाता है। तो ये उसकी मूर्खता है। जब गुरु और शास्त्र विद्यमान हैं, फिर भी उनकी शरण न जाकर इधर उधर भटकता है,
किंतु किस पुरुष ने सत्शास्त्र और विचार द्वारा आत्मपद को प्राप्त कर लिया, वह अवश्य ही चैतन्यता को प्राप्त हुआ है। जिसने भी संत शास्त्रों का सत्संग किया, विचार किया, तो वो तो प्राप्त कर लेता है संतों की शरण में जाकर। अन्यथा जो अज्ञानी प्राणी है वो सब कुछ विद्यमान होते हुए भी उनके पास नहीं जाता, न शरण में जाता, न सत्संग करता है, तो वो संसार में नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। हे राम जी, ये संसार मन के संस्मरण से ही उत्पन्न हुआ है। इसका कल्याण बांधवों से नहीं होता है, प्रजा भी नहीं कर सकती। इस प्रकार के जितने भी ऐश्वर्य और पदार्थ हैं वो कल्याण नहीं कर सकते हैं। चाहे किसी को कितना ही राज खजाना मिल जाए, बंधु बांधव मिल जाए, कुटुंब कबीला मिल जाए, ये तो कुटुंब कबीला तो संसार में बांधने वाले हैं। मात पिता युवती सुत बांधव आय बन्यो इनसे संबंधा है। कर्म विक्रम करे तिनके हित भार धरे निता पुन कंदा। अंत विछो भयो पुनि सबसे याई ते सुंदर है जगंदा। ये प्राणी जो है कुटुंब कबीला बंधु बांधव है, ये हमारे कर्म बंधन को नहीं काट सकते, ये संसार बंधन को नहीं काट सकते, ये ऐश्वर्य पदार्थ धन संपत्ति ये भी नहीं काट सकते। अगर इससे बचना है तो अपने मन को वश में करके और परमात्मा की तरफ लगाना ही पड़ेगा। तब ही ज्ञान, संतों के सत्संग से ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी और जीव परम पद का भागी बनेगा। परंतु वह बिना समता और संतोष के भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अगर समभाव नहीं है, संतोष भाव नहीं है, तो उसे शांति प्राप्त कैसे होगी? वो संसार में निर्लिप्त कैसे होगा जब तक कि उसमें ज्ञान नहीं होगा। और जब ज्ञान हो जाता है तो वो सांसारिक विषय विकारों को त्याग करके ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा अपना आत्म कल्याण कर लेता है। हे राम जी, जो पुरुष इस मोक्षोदायक, मोक्ष देने वाले जो गुरुजन है, संत है, शास्त्र है, श्रद्धा सहित उनको सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वो निश्चय मोक्ष के भागी बनते हैं। तो ये मोक्ष के 4 द्वारपाल जो बताए हैं, इनको साधना पड़ता है। यदि इनमें से एक भी अपने वश में हो जाए, सम, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, सत्संग, इनको अपनाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि इनमें हम सभी को नहीं अपना सकें, लेकिन एक को भी अगर अपना लिया तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। ये जीव के परम विश्राम का कारण है सम। यही परम आनंद और यही शिवपद है। जिस पुरुष ने संसार समुद्र से पार होना, जिस पुरुष को, तो वो नाव तो अपनाना ही पड़ेगा, नाव में तो बैठना ही पड़ेगा। और जो इंद्रियों को दमन करके विषयाशक्ति से हटाकर अपने तन मन को और परमात्मा प्रायण करता है और भजन करता है, जिसकी वृत्ति सम रहती है, तो वो जहाँ भी कहीं रहेगा उसके शत्रु भी उसके मित्र हो जाते हैं, उसके प्रभाव से, उसके रहन सहन से। हे राम जी, जैसे चंद्रमा के उदय से संसार शीतल हो जाता है, चंद्रमा शीतल चांदनी प्रदान करता है तो सारा संसार शीतलता को प्राप्त होता है, वैसे ही इस समरूप चंद्रमा के उदय होने से मनुष्य के सब ताप मिट जाते हैं और ये परम सुख को प्राप्त कराता है। ये अमृत के समान है और इसको प्राप्त करके प्राणी उज्जवल हो जाता है, उसकी दरिद्रता खत्म हो जाती है और वह सब प्रकार से सुख को पाता है। अधिक क्या कहें, इस सम के प्राप्त होने से परम आनंद भी प्राप्त होता है, क्योंकि अमृत का पान करने से कोई मरा नहीं आज दिन तक।
अमृत खाता प्राणिया मुआ न सुनिया कोई। जो अच्छे कर्म करता, सुकृत मार्ग चालता है, उसको कभी भी कोई दुख नहीं होता है। जो अमृत खाता वो आनंद को ही प्राप्त करता, वो मरता नहीं है, आनंदमय हो जाता, अमर हो जाता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसा राजा को सुख मिलता है, प्राणी मात्र को जो सुख की अनुभूति होती है, सुख चाहता है, जैसे राजा को सुख मिलता, वैसा ही सुख एक इस सम को धारण करने से ही हो जाता है। निश्चय ही सम ऐसा ही है, और इसके कारण कभी व्यक्ति उद्वेलित नहीं होता है, व्यक्ति के मन में उबाल नहीं आता है, क्योंकि वो परिपक्व हो जाता है, एक समता को धारण कर लिया। जैसे किसी को क्रोध बहुत आता है, और वो क्रोध आता तो वो क्षमा का गुण धारण कर ले। कोई भी व्यक्ति से नुकसान हो गया, कोई नष्ट हो गया, कोई टूट फूट हो गई, तो किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है। यदि वो व्यक्ति क्रोध की जगह क्षमा करने लग जाए कि वाह बेटा कोई बात नहीं, हो गया, आगे से ध्यान रखो, क्रोध नहीं किया, और जो टूट चुका है, जो नष्ट हो गया, जो मर गया, वो वापस तो आने वाला है नहीं। अब उसके लिए आप चाहे कितना ही क्रोध करो, क्रोध करने से आपको क्या फायदा होगा? क्रोध के कारण आप भी जलोगे, दूसरे को भी जलाओगे, क्रोधाग्नि में दूसरे भी जलेंगे। जैसे अग्नि जलाते हैं तो वो स्वयं तो जलती है अग्नि, और जब स्वयं जलती जब भी दूसरों को जलाती है, वो गर्म करती है, ताप लगता है, उसके पास में कोई भी बैठो तो संतोष धारण कर लिया तो उसको सब कुछ मिल गया। ऐसे ही जो सम अवस्था को धारण कर लेता है, उसको भी सब कुछ मिल जाता है। और जो अमृत रूपी परमात्मा का नाम सुमरण करते हैं, नाम ऐसा मीठा रस है, राम रस मीठा रे कोई पीवे संत सुजान। ये राम नाम ऐसा मीठा रस है, इस रस को, जिस रस को मुनिवर मरे सुरनर करे कलाप, सो रस सहजे पाइए साधु संगति आप। ये संतों के सत्संग में ही राम नाम रस प्राप्त होता है, इस रस को सत्संग में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो राम रस पी रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वही सच्चा साधु है, और उसके सत्संग से ही परम आनंद मिलेगा। तो जैसे बालक अपनी माँ को पाकर सुखी हो जाता, चाहे कितना ही रोता हो, माँ की गोद में जाते ही वो हंसने लग जाता है, खेलने लग जाता है, सुखी हो जाता है। वैसे ही हे राम जी, जीव अपने स्वरूप को पाकर, सत्संग पाकर, ज्ञान पाकर आनंदित हो जाता है। जो सुख चक्रवर्ती राज्य के पाने से नहीं होता है, वह सुख केवल सम को पाने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कहते हैं कि जैसे राजा को जो सुख मिलता है, उससे कई गुणा गंधर्वों को, जो गाने बजाने वाले होते हैं, उनको सुख मिलता है। गंधर्वों को सुख मिलता है, इंद्र देवता को सुख मिलता है, लेकिन उनसे कई हजार गुणा जो भक्ति मार्ग में चलता है, उसको मिलता है। वो सदा निर्भय और शांत रहता है। संसार में जितने भी शुभ गुण कहे गए हैं, वो सब इसके हृदय में आने से ही सब आ जाते हैं। सम के प्राप्त होने से हृदय के समस्त पाप मिट जाते हैं। उसको कोई भी दुख स्पर्श नहीं करता है, उसका हृदय शीतल और शांत हो जाता है। कहा भी है, सरग न शीतल होय मन चंदन चंदन पास, शीतल संगति साधु की कीजे दादू दास। सर्ग कहते हैं फूलों की सैया। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, आजकल तो एसी हो गए, पंखे कूलर हो गए, पहले ऐसा तो था नहीं। तो राजा महाराजा गर्मी के समय में क्या करते थे, अपने पलंग के ऊपर में फूलों की जो कोमल कोमल पंखुड़ियाँ होती है, गुलाब है, हजारा है इत्यादि, इन फूलों की पंखुड़ियों का पलंग बिछाते थे, उस पलंग पर डाल देते थे, और वो पानी से धोकर उसको डालते थे तो वो ठंडी रहती थी। उसके ऊपर सोते थे राजा महाराजा।
तो वो उनको ठंडक मिलती थी उससे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि सरगन शीतल होई मन, गुलाब की पंखुड़ियों के सैया पर सोने से भी, सरग कहते हैं उसको, उस पर सोने से भी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जीव के अंदर, प्राणी के अंदर, मन में तो कई तरह के क्लेश, दुख, कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, संकल्प विकल्प हो रहे हैं, सुखी दुखी हो रहा है, तो उस पे सोने से उसको शांति थोड़ी मिल सकती है। सरग ने शीतल होई मन चंदन चंदन पास। और कई लोग चंदन का लेप करते हैं कि हमारा दिमाग ठंडा रहेगा, कोई पूरे शरीर पर भी लेप कर लेते हैं, चंदन से ठंडा रहेगा। तो शरीर तो ठंडा हो सकता है, लेकिन मन थोड़ी ठंडा होगा, मन में जो क्लेश वो थोड़ी मिट गए। शीतल संगति साधु की, दादू जी महाराज कहते हैं कि अगर शीतलता पाना चाहते हो और हृदय में शांत रहना चाहते हो तो संतों की संगति, सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग ऐसा है कि वहाँ जाने से जो जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए, जो संसार में काम क्रोध आदि सुख दुख हानि लाभ से जलते जो जीव आत्माएं हैं, वो आत्माएं अगर संतों के ज्ञान सरोवर के पास जाएगी तो जैसे कोई गर्मी में पसीने पसीने हो, और अगर तालाब के किनारे बैठ जाओ तो उसकी लहरों से जो ठंडी हवा चलती है उससे उसको बड़ी शीतलता मिलती है। ऐसे ही संत सरोवर के पास, सत्संग रूपी सरोवर के पास जाएंगे तो अवश्य ही हमारा तन मन हृदय शीतल हो जाता है, वह समस्त क्रियाओं में आनंद को प्राप्त करता है। हे राम जी, यो तो तपस्वी, पंडित, सेठ और मालिक सभी पूजा करने के योग्य हैं, परंतु जिसको सत्संग की, संतों की, भजन की प्राप्ति हो गई है, सम की प्राप्ति हो गई, वह सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है, वही पूजनीय है। क्योंकि उसके मन की वृत्ति श्रद्धा ही आत्म तत्व को ग्रहण किए रहती है। हे राम जी, जिसको सम भाव प्राप्त हो गया है उसको शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 इंद्रियों के 5 तन्मात्रा है, विषय हैं, ये नहीं व्यापेंगे, ये विकार उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। उसको संसार की रमणीयता अच्छी नहीं लगेगी, वो किसी भी पदार्थ में, व्यक्ति में और नहीं बंधेगा। जैसे आकाश में कितने बादल आते हैं, कभी तूफान आते हैं, कभी बरसात होती, कभी धुआं प्रकट हो जाता है, कभी क्या, लेकिन आकाश निर्लिप्त रहता है। आकाश में कुछ भी नहीं है, आकाश बिल्कुल अवकाश है, शून्य है। उसी प्रकार जो व्यक्ति निर्लेप रहता है, निर्मल रहता है, सदा शांत रहता, उसके अंदर कोई भी संकल्प विकल्प या विकार आएंगे नहीं, वो सुखी दुखी होगा ही नहीं, वो बाहर भीतर सर्वदा शांत बना रहता है। और जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही उसके सब दुख नष्ट हो जाते हैं ज्ञान के प्रकाश होते ही। और जिसका चित्त अगर राग द्वेष में फंसा हुआ है, आसक्ति में लगा हुआ है, तो वो कभी भी शांत चित्त नहीं हो सकते हैं, वो सदैव दुखी रहेंगे। और उसके मुख की कांति भी सदैव मलिन ही रहेगी। और जो ज्ञानी महापुरुष है वो तो सदैव शांत रहते हैं, प्रसन्न मुख रहते हैं और आत्म पद को प्राप्त करते हैं, परम आनंद को प्राप्त करते हैं। सपने में भी उनको कभी दुख नहीं आता है। तो ऐसे महापुरुषों का जो जीवन है वो सदैव आनंदमय रहता है। और जो इस ज्ञान को धारण करते हैं, ये जो वशिष्ठ जी महाराज राम जी को जो सुना रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसा उपदेश दिया था, ये वही उपदेश है जिसको धारण करने से बड़े बड़े राजा महाराजा संत महापुरुष परम पद को, आत्म पद को प्राप्त किया है। और इसमें से थोड़ा सा भी यदि हम ग्रहण करते हैं, हमारे मन को समझाकर इस ज्ञान में लगाते हैं, तो हमारा मन भी और जीवन भी आनंदमय हो जाएगा।
सत्यराम साक्षी सर्वाधार अजय अविनाशी परम्पार। सत्यराम साक्षी सर्वा